मतलब गंदे शो तो मेरे जाते ही रहते हैं। गंदा शो होने की वजह क्या? पता नहीं, मैं शायद होश में नहीं, पता नहीं क्या कुछ ना कुछ हो जाता है हमेशा। जैसे कई बार वो हंसते नहीं, मुझे और गुस्सा आता है, मैं तुम्हारी तो मैं रात खराब करूंगा। तो फिर मेरे तो अच्छे शो ऐसे लाइन में 10 जाना तो कभी हुआ ही नहीं। क्या अपने आप को प्रमोट करने आए हो या डिमोट? बहुत अच्छे जा रहे हैं शो। ओ भाई, जो जा रहे हैं लोग, मैं हेलो बोलता हूँ, लोग पागल ही जाते हैं, हेलो क्या बोल दिया। अभिषेक, मैंने ना बड़ी बार देखा है हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो पहले इंजीनियर थे, जो सोनू सूद हो गए, कृति सेनन हो गई, बड़े सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। मुझे ये जानना है, इंजीनियरिंग में आप जब फाइनल ईयर पढ़ रहे होते हैं, आपको यही पढ़ाते हैं कि देखो इसमें कोई स्कोप नहीं, बाहर जाके कुछ और देख लेना, कुछ और कर लेना बेटा। 80 बच्चों की क्लास थी, उसमें 2 लोगों की नौकरी नहीं लगी। एक मैं था और एक था जो सेकंड ईयर के बाद कॉलेज ही नहीं आया था। अच्छा। पहली फिर मेरे पापा ने जुगाड़ लगा के लगवाई कहीं, उन्होंने निकाल दिया। फिर एक और नौकरी लगी, उन्होंने निकाल दिया। फिर तीसरी ने भी निकाल दिया। अच्छा। तो जब निकालते गए तो मैं कहा लग भी रही है तो क्या ही हो रहा है, निकाले रहे ना सारे। मतलब हाँ, करना तो देखो, चाहे इंजीनियरिंग कर लो चाहे स्टैंड अप कॉमेडी कर लो, देखो बंदा कमाता किस लिए, दाल रोटी के लिए। और इस भाई साहब ने तो दाल का तो जुगाड़ कर रखा, दाल मखने का ना टैटू बना रखा है। हाँ, क्या सोच के बनाया था कि 2 चपाती तो कोई भी दे देगा। दाल तो फाइल करूंगा यार। लोग मुझे टैटू बनवा था, लोग कहते हैं ऐसी चीज का टैटू बनवाओ जो तुम्हें जिंदगी भर जिसका वो रहे। मैं कहा ऐसे कोई किसी का नाम लिख सकते, किसी से कब बिगड़ जाए कुछ नहीं पता, घर वाले बस नहीं आते 10 मिनट। पर दाल क्या कर लेगी मेरा, मैं लिख दूंगा। प्लस फायदा रहता है, यहाँ दाल में अगली बार यहाँ बटर नान लिखवा रहा हूँ तो जाके ऐसे ऑर्डर दे दूंगा, ये लो यहाँ ये पीछे बिल्ला लिखवा रहा हूँ मैं। अच्छा, बिल्ला। मैंने देखी, फोटो देखी उसकी। अच्छा सर, दाल लग रहा है प्लेट से गिर गई थोड़ी सी बाहर। अच्छा, अर्चना जी का सवाल था, बोल रही थी कि इनसे पूछना कि आप सब YouTube पे इतने सारे आपका काम है, तो घर पे आपके नॉर्मल बेल है या वहां पे बेल आइकॉन लगा रखा है? अच्छा, जब आपके घर वालों को पता चला कि आप पहले बता दिया था आपने कि सीधा उन्होंने YouTube पे देखा? मैं तो नहीं बताया था। मैं कहते क्या कर रहा हूँ, मैं कहा नौकरी, झूठ। तो वो एक बार मेरे घर आ गए थे, तो मुझे नकली तैयार होके जाना पड़ा ऑफिस। तो पीछे के पार्क में बैठ गया, मैं यार घर से निकले तो मैं अपने घर जाऊं। तो मैंने तो सीधा जब पहले रुपए आए तब बताया। अच्छा। मैं कहा ये देख रहे हो। तो वकील साहब, आपने घर वालों को बताया था पहले ये? क्योंकि मैं आपके किस्से सुनता रहता हूँ, कॉलेज के, हॉस्टल के, इतने सारे। तब शुरू में नहीं बताया था, काफी मतलब 6-7 महीने बाद जॉब छोड़ने के बताया। दीदी को बता रखा था कि थोड़ा संभाल लेना। अच्छा। फिर उसके बाद एक दिन बताई कॉमेडी का था, तो पिताजी को समझ नहीं आया क्या कर रहे हैं। उन्हें लगा कि कुछ ऐसा कर रहा होगा कि थोड़े दिन में छोड़ छाड़ के वापस आ जाएगा, कुछ कर लेगा दोबारा से। अच्छा। मैंने 1 महीना इंटर्नशिप करी कोर्ट में, और 1 महीने बाद किसी ने मुझसे पूछा क्या सीखा। मैंने कहा कोल्ड कॉफी रोज सेम टेस्ट की नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो जितना मुझे थोड़ा बहुत आता था मैंने उतनी कोशिश करी, फिर मैंने खुद ही मान लिया कि छोड़ दें। घर पे मैंने बताया नहीं। फिर 6-8 महीने बाद जब एक आधी वीडियो कुछ बनाने के रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ बता रहा था, तब घर पे बताया। अच्छा। तो बात इन दोनों को दिखाई रखा था घर पे कि ये करता हूँ, तो उनसे तो वो फिर भी ठीक लगे, इस पे तो नहीं माने वो। तो जब मेरी खुद की वीडियो चल गई तो काफी व्यूज आ गए उस पर, तो फिर उन्हें लगा कि चलो हो ही जाता होगा। फिर उन्होंने कभी नहीं छेड़ा मुझे। पैसे कमाने लग जाता है बच्चा तो फिर नहीं तो जाता। मैं बोलता हूँ मिडिल क्लास फैमिली में एक बार लक्ष्मी आ जाए वो कारण नहीं पूछते फिर उसका। उन्हें लगता है कि छेड़ो मत, चली जाएगी, नाराज जाएगी। मेरे को यही लगता है कि माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। नहीं, मुझे लगता है वो लालची हैं। लेकिन आपने जो लॉ किया है उसमें भी तो कैटेगरीज होती है ना, क्रिमिनल लॉयर है या सिविल है? ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है 5 साल। आप उसके बाद आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो वो अलग बात है। फिल्मों में देख देख के मुझे लगता था कि जज के आगे जाके आप दलील दोगे कि जज साहब बिल्कुल गलत है ये। तो हम 3 लोगों को पकड़ लिया मोटरसाइकिल पे, तो चलान में कब तो लेके काट के चलान बोलते कोर्ट में आना पड़ता है। हमें भी ऐसा ही लगता था कि मतलब तुम 3 लड़के एक दिन बाइक पे पकड़े गए। हमें एक बोला स्टाफ है, तो पुलिस वाला कह रहा है 1 मिनट मैं छोड़ दूंगा, और क्या स्टाफ है? तो मैंने कहा वकील है। कह रहा वकील कब से स्टाफ हो गए थे? अच्छा, ऐसा हमेशा बोल, पता नहीं इसमें भी कितनी सच्चाई हुई बात, सुनी सुनाई बातें कि जो लड़कों का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है अच्छा, वो लड़कियां बड़ी जल्दी इंप्रेस होती हैं उनसे। नहीं, झूठ है। वो सच नहीं है इसमें। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं जाकिर? हाँ, कोई क्या कह रहे हो? आपका क्या स्कोर है? स्कोर मतलब आपको इतना का प्लेयर लग रहा हूँ, कल चश्मा खरीदाई वाला। अभिषेक ने तो हाँ भी नहीं की, ना भी नहीं की। मुझे लगता है कि लड़कियों को पसंद है कि लड़की बताएंगी। हाँ। उनको पता होगा। आप लड़की हैं और आपका खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, तो आपके लिए क्या प्रोसीजर है? आई मीन जैसे आपकी शादी हो चुकी है, तो आपके हस्बैंड ने कैसे इंप्रेस किया था आपको? नहीं, जोरावर ने ऐसे जोक्स मार के तो मुझे इंप्रेस नहीं किया था, बट हाँ लड़कियां होती हैं सेंस ऑफ ह्यूमर से इंप्रेस, पर ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है सब लड़कियां उससे इंप्रेस नहीं होती है। और उसके बाद जब वो अच्छे नहीं लगने लगते,
आपके बॉयफ्रेंड या कोई भी, हाँ। तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं अच्छा लगता। हाँ ये बहुत और इम्पोर्टेंट होता आप है। यार हमसे क्यों पूछ रहे हो? आप हमसे ज्यादा ट्रिपल सालों से कर रहे हो। यार आपका स्कोर क्या आप बताओ ना यार। आप पर मेरी इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन नहीं होता हमसे। मेरी प्रॉब्लम नहीं, मैं काम ही करता रहा, तो बाहर जाके देखा ही नहीं, अब तो जिंदगी इसी में निकल गई भाई। आई थिंक रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं और आप तमीज से बात करते हैं, वो चीजें लड़कियों को बहुत पसंद होती हैं। चाहे लड़का शादीशुदा ही हो। हैं? अरे रिस्पेक्ट। तो वो उस लड़की के लिए खुश हो सकती है जिनसे उनकी शादी हुई है। वो दे हैप्पी फॉर देम कि बहन तूने तो अच्छा कर लिया, मेरे को ऐसे भी ऐसा कौन कोई लोग मिल होते हैं जाए। दूसरों की शादी से खुश होते हैं? मैंने तो नहीं देखा। शादी से तो शादी तो गलती है आइडिया। कई लोग कुछ वैसे बोल देते हैं। अर्चना मुझे कहती है मुझे पोएट्री बड़ी पसंद है, हालांकि शायरी बोलने वाले को खा गई। यहाँ पे बैठते थे, मैं बताऊं बस्सी की पर्सनालिटी ऐसी ना, दाढ़ी बड़ी रखी, लंबा चौड़ा ना, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये एसी ट्रेन में बैठा हो ना अपनी सीट पे भी, तो बगल वाले वैसे नहीं सोते कि कहीं हमारा सामान ना ले जाए। अभी मैंने परसों फोटो देखा था, काला कुर्ता पहन के, लंबा शॉल बॉल, हाय हाय। और खुद ही लिखा था इसने, बताओ कहते कहाँ कब्जा लेना है। पर बहुत प्राउड है आप पे, और क्योंकि ये जो नई लीग शुरू की है, तो इससे पता है आप सबको देख के बहुत सारे लोग हैं जो YouTube पे अपना टैलेंट दिखाते रहते हैं और नाम भी बना रहे हैं अपना धीरे धीरे, और वी आर सो प्राउड ऑफ यू। जाकिर भाई आपके ना कॉमेडी तो कमाल होती है, कभी कभी आपके शेर सुनने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे 15-20 सेकंड के क्लिप, जो आपके सीरियस जो शायरी होती है जी वो साहब। बड़ी कमाल की होती है। कुछ हो जाए जाकिर तो भाई। एक आधा शेर, क्योंकि आपका शो है साहब, तो एक फनी शेर से शुरुआत करते हैं। जी। तो शेर का है कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी, कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, हाँ। मैंने अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी है। बहुत अच्छा है। एक शेर है कि कहा है कि बताने की बात तो नहीं है, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, वाह हाय हाय। वाह वाह वाह। मूड म्यूजिक आ कि गया। बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या। वाह। कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या, और तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, कि तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास तुम। लगा हाय हाय हाय। क्या बात है खान साहब, बहुत बढ़िया। ये आदमी एक तरफ सिंगल बता देता है, फिर एक तरफ ऐसी शायरी सुना देते हैं, फिर लड़के भागे फिर रहे इधर से ये उधर करना कहाँ क्या। का सच लौंडा हुआ। भाई साहब एक बात बताओ, जी साहब। एक तो इतना रोमांस आपके अंदर भरा पड़ा है, जी साहब। सिंगल कैसे फिर? साहब जादूगर से थोड़ी पूछते हैं कि ट्रिक थी कि मैजिक था। मैं कह रहा हूँ साहब, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले। जितने सख्त लौंडे यहाँ पे मौजूद हैं एक बार बताएं। तो देखो सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता है जो सही जगह पिघले। हाय हाय। तो ऐसे एक दो पिघले शेर बताए तो हम आप लोगों को। जी। ठीक है ना। कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती। तुमने कौन से दरवाजे खोल दिए? घर पे लोगों को अपनी ड्रिंक बना लेनी चाहिए अब। एक एक हो जाए हल्का हल्का। लवली लवली। साहब कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। वाह। और हाँ सही बात है तो कहती है, हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती। क्या बात क्या बात। अच्छा आप सब लोग फॉरेन में भी शोज करने जाते हैं, जैसे हमारा पांडे ना जो पीछे ड्रम के भी नीचे बैठा हुआ है, पहली बार हम इंटरनेशनल फ्लाइट में गए ना, तो ये बाथरूम में गया, तो इसने वो आती ना बात हुश करके, तो इसको लगा मैंने इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी है, इसको ऐसा लगा। आपका क्या एक्सपीरियंस था जब पहली बार फ्लाइट में बैठे? इंटरनेशनल तो छोड़ो, फ्लाइट होती है। मैं तो सर पहले बैठा था लखनऊ से दिल्ली, कुछ काम था घर का ही, तो दीदी ने टिकट करा दी थी, मैं आया था। अच्छा शुरू पुश्तैनी अमीर है? सर ये 3rd ईयर की बात है कॉलेज की, और उसके बाद मैं फ्लाइट में बैठा हूँ 6 साल बाद। अच्छा। तो उस टाइम कोविड से पहले था, तो वो देते थे खाने वाने को, तो मैंने सैंडविच मंगाया, वो जितनी देर में आया दिल्ली आ गया, तो सैंडविच दिया कि खोलना मत, लैंड कर रहे हैं। मैं तो दीदी दिया ही क्यों था, इतना महंगा था खाना तो पड़ेगा। पर अच्छा लगा था मुझे तो। बाकी अभी जब मैं यूएस टूर पे गया था, तो भाई ने मुझे बोला था कि फर्स्ट क्लास से जाइए, वो ठीक रहता है। मैं फर्स्ट क्लास, तो ऐसा लगा ड्राइंग रूम में बैठा हूँ। अच्छा। मैं तो खेल रहा था उससे, वो गेट जो था बटन से वो खुले एकदम से, वो आ जाए क्या चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए था, ऐसी खेल